जय हिंद सभी साथियों को। इस वक्त बड़ी अपडेट फरीदाबाद से एक बड़ी अपडेट और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता दूं। इस वक्त मौजूद हूं फरीदाबाद डबुआ थाने से, यानी कि आप देख सकते हैं डबुआ थाने से मैं लाइव हूं। और आपको बता दूं, दरअसल 2 दिन पहले अभी बुंदू खान ने कुछ आरोप लगाए थे जिसमें पप्पू कुरैशी और फज्जू कुरैशी का साफ तौर पर नाम लिया गया था। क्या कुछ पूरा मामला है, आज इसकी तहकीकात के लिए हम भी आए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पप्पू कुरैशी और फज्जू कुरैशी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूरी जानकारी अभी आपको हम बताएंगे, क्या कुछ पूरा मामला है, जो आरोप लगे थे कितने वो सच्चे हैं और कितने झूठे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, पूरी जानकारी आप हमें अभी आपको विस्तार में दिखाएंगे। इस वक्त बता दूं बड़ी अपडेट है, बड़ा मामला था। डबुआ थाने में इस वक्त मौजूद है और बता दूं इस वक्त डबुआ थाने से लाइव है। अभी 2 दिन पहले बुद्धू खान ने एक मामला एक प्रकाश में आया था। चलिए, पप्पू खान भी आ गए हैं, पप्पू कुरैशी भी आ गए हैं और अभी डबुआ थाने से आ रहे हैं और जानते हैं क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कहना है। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे। आप पे आरोप लगे थे कि भाई पप्पू कुरैशी और फज्जू कुरैशी ने हमें किडनैप करा है, मारपीट करी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे साथी हैं दिल्ली के, पहले आप इनकी बाइट लीजिए। अच्छा, कहानी क्या थी, पहले मामला कहानी क्या थी और क्या पेश करके पूरे शहर को बताया जो हमारी छवि खराब करी गई है, उसका हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप इन भाइयों से पूछिए। चलिए, पहले मामले की जांच कर लेते हैं, आखिर मामला था क्या, क्योंकि बुद्धू खान ने भी पूरा मामला बताया नहीं था कि आखिर वजह क्या थी। उन्होंने पूरी कहानी तो बता दी लेकिन वजह उन्होंने भी नहीं बताई कि वजह क्या थी। जी, क्या मामला है थोड़ा बुद्धू खान का। 2019 में बुंदू खान और एक इनका पार्टनर हुआ करता सिंह, UN सिंह, भूपेंद्र नाथ, इन लोगों ने मुझे एक फैक्ट्री दिखा के मुझसे 1,27,00,000 रुपए उतार लिए और 4 साल से मुझे इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। मैं पैसा मांगता हूं तो मुझे पैसा नहीं मिलता, समझिए। अब इन लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड करके निया और मैं जब भी पैसे का इन पर तकादा करता हूं तो कोई नई फिल्म ये रचा के निया मेरे लिए तैयार कर देते हैं। क्या नाम है आपका। मेरा नाम है मोहम्मद समी। मोहम्मद समीर जी। कब का मामला है जो आप बता रहे हैं फ्रॉड का। 2019 में फ्रॉड करा था जी। क्या फ्रॉड करा था। इन्होंने मुझे राजस्थान कोटा में एक फैक्ट्री दिखाई थी, शारदा सोलवेट प्लांट। अच्छा जी। उस पे इन्होंने मुझसे 1,27,00,000 रुपए ले लिए मुझसे। कहने लगे हम इसमें से माल निकाल लें, आपको माल देंगे। मैंने अपने रिश्तेदारों से अपने इकट्ठे करके पैसे सबसे दे दिए। इन्होंने ना मुझे माल दिया ना मेरे पैसे वापसी करे। तो ये जो आप बता रहे हो, तो पेमेंट आपने कैसे दी थी। हमने 60 लाख रुपए RTGS करी थी। किसके नाम। भूपेंद्र नाथ की एक कंपनी थी। अच्छा। उस कंपनी का नाम लिखा हुआ, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। हाँ, कुछ ऐसा नाम था उसका। तो उसमें 60 लाख रुपए हमने RTGS करे थे और 67 लाख रुपए हमने कैश दिए थे। तो लगभग 3-4 साल पहले का मामला बता रहे हो। तब तक आपने क्या कोई कंप्लेंट करी है। जी, हमने कंप्लेंट पहले भी जो है पल्ला थाने में भी हुई थी और हमने 60 लाख रुपए का गाजियाबाद से भी कंप्लेंट कर रखी है, जो 1 नंबर में वाइट मनी दी है भूपेंद्र नाथ पे। अब जो ब्लैक मनी जो हमने कैश पेमेंट दी थी वो बुंदू खान पे थी। अभी ये बुंदू खान हमें यहाँ मिल गए, कबाड़े की दूसरी एक किसी से डील की बात हो रही थी, वहाँ हमें बुलाया गया। हाँ, तो आप हमें सीधा ये बताइए कि वो सीधा आरोप ये लगा रहे हैं कि उस दिन की वारदात आप हमें बताएं, क्या हुआ था उस दिन इन्होंने कोई डील करने के लिए बैठे थे, हमें बुलाया किसी ने कि भाई आप डील कर लो, आ जाओ। जब हम आए हमने देखा भाई इस पे तो हमारे पैसे हैं, इनने तो हमें पैसे दिए नहीं। हमारी बात हुई इनसे, कहने लगे जी वो हिसाब दिखा दो, आपका हिसाब कहाँ है, हमने तो पैसे दे दिए। अब हम जो है हमने कहा भाई हिसाब तो हमारा दिल्ली रखा, दिखा देंगे। तो कहने लगे चलो जी हिसाब दिखा दो हमें। हम हिसाब दिखाने के लिए गए, वहाँ खाना हमारे साथ खाया, खाना खा के चाय पानी पी के नहीं आगे बोले जी कोई बात ना, तुम्हारी जो पेमेंट निकलती है मैं सिंह से भी बात करूंगा और मैं इस पे जो पेमेंट है थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा। तो जो 17 तारीख 18 आएगी, नुके जी 5 लाख मैं जब दे दूंगा और फिर अगले महीने आने कहीं से 10 लाख रुपए जब दूंगा। इस तरह का वादा करके नहीं हमसे ये आगे आने के बाद में इन्होंने क्या फिल्म रचाई है, क्या करा है, हमें कुछ नहीं पता। मतलब अभी तक आपको एक भी पैसा नहीं दिया। नहीं, हमें कोई पैसा नहीं दिया। एक सवाल ये भी उठता है, एक बहुत बड़ा जो है बात आ रही है, नाम आ रहा है पप्पू कुरैशी का। पप्पू कुरैशी का इस मामले में क्या कुछ पूरी बात है। देखो जी, पप्पू कुरैशी को ना तो मैं जानता हूँ ना पप्पू मैं फरीदाबाद में या हरियाणा में मैं किसी को नहीं जानता। मैं दिल्ली से आता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता किसी के बारे में। उनका क्या किसी से कनेक्शन है या क्यों किसको बदनाम कर रहे हैं, तो ये उनको पता हो। क्यों आया अगर आप नहीं जानते ये तो वो बताएंगे कि क्यों उन्होंने नाम लिया। जो लोग नाम ले रहे हैं, मैं तो पप्पू कुरैशी को या फज्जू को जानते नहीं हूँ, किसी को भी। जानते हैं क्या मतलब। हाँ, बुंदू खान जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, मुझे इस बारे में नहीं पता।
तो मतलब मैटर आपका उनसे था तो ये था पूरा मामला। देखिए फरीदाबाद में आपके लिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। और बता दूं, दरअसल मामला लेन देन का होता है। अगर लेन देन की बात होती है, वो दूसरी पार्टी उस पर जो है आरोप लगाती है कि भाई मुझे किडनैप कर लिया। अब हमारे सामने पप्पू कुरैशी भी पहुंच चुके हैं कि क्या कुछ उनका इस बारे में कहना है कि भाई आरोप लग रहे थे कि पप्पू कुरैशी ने और 20 बंदों ने जो है उसके साथ मारपीट करी है, किडनैप करी है। क्या कुछ कहना है जी? देखिए, आप ऑनलाइन चला रहे हैं, पूरा समाज देख रहा है, पूरा शहर देख रहा है, लाइव चल रहा है आपका। अगर मैं चोर होता तो शायद पुलिस थाने के गेट पर ना खड़ा होता। अभी अफसरों ने मुझे बुलाया है, पूछताछ करी है कि भाई आपका क्या लेना देना नहीं है। जैसे ये भाई बता रहे हैं, क्या नाम है इनका, क्या नाम है आपका? समी खान। ये जो समी खान बता रहे हैं, इनका और बुंदू खान का लेना देना है कुछ पैसों का। तो 2019 का क्या लेना देना, 2020 का क्या लेना देना। सिर्फ मुझे जो बदनाम करा जाता है इस शहर के अंदर, ये 2 पत्रकार हैं। पत्रकार तो आप लोग भी हैं, धर्मेंद्र प्रताप फ्रॉडी और एक उसका भाई पुष्पेंद्र चोर, जो दीवार कूद के भाग गया था, इसमें मुकदमा दर्ज हुआ था, पिटा था, पुलिस ने मारा था उसको। ये क्या है कि हमने इनके कुछ कारोबार रोक रखे हैं, जैसे ओयो में लड़का लड़की पकड़ना और हिंदू मुसलमान करना। तो जहाँ ये करते थे हम कंप्लेंट दे देते थे। तो इनके अंदर से एक क्लच बैठी है हमारे लिए कि भाई इनको किसी चक्कर में फंसाना है। तो इस 1 महीने के अंदर 3 इसने मेरे खिलाफ वाइट डाल दी खामखा, जिनका कोई जनाधार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है जी, मैं एक सामाजिक इंसान हूँ, समाज की सेवा में रहता हूँ। पुलिस प्रशासन के सामने मुझे ऐसा बदनाम कर दिया जैसे कि मैं कितना बड़ा आतंकवादी हूँ। वह पप्पू कुरैशी पे पिस्टल है, पप्पू कुरैशी पे कट्टा है, इस तरीके से इन्होंने बदनाम करा। मैं थाने आया हूँ, अभी थाने में इंचार्ज साहब से मिले हम, जो यहाँ पे आईओ साहब सुनील साहब हैं, हम उनसे मिले। सुनील साहब ने हमारी बात पूछी तो वो वहाँ से जो बुंदू खान था वो निकल के भाग गया। अब यहाँ से आपको क्लीन चिट दे दी। मुझे अभी सुनो, तब 30 में दोबारा बुलाएंगे, मैं दोबारा आऊंगा। बुंदू खान को जब पूछा और पकड़ मालूम हुआ, जैसे पुलिस एक इंक्वायरी करती है, तो बुंदू खान जहाँ से फंस रहा है, तो बुंदू खान अपने बच्चों को लेकर भी निकल के भाग गया यहाँ से कि जी मैं तो आगे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ। जब मेरा कोई लेना देना नहीं है, अगले के पैसे हैं, पैसे जाने तुम जानो। मुझे किस बात पे दोनों चोरों ने, जो ये चोर भाई हैं दोनों के दोनों, ये पे क्या है, हमारी दुकान पे मुर्गे खाने, बकरे खाने, अभी 1-1.5 महीने से बंद कर रखा हमने इनका। तो इसने 1-1.5 महीने से ही मेरे खिलाफ और मेरा भाई छोटा उसके खिलाफ इन्होंने क्या काम करा, दोनों फ्रॉडी पत्रकारों ने, कि भाई या तो कबाब खिला, मुर्गे खिला। 1-1.5 महीने पहले ये को खुंदक रखे बैठे हैं। तो अफसरों से मैं हाथ जोड़ के हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो को अफसर भी सुनेंगे आपके माध्यम से, कि भाई इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई, क्योंकि मैं अपनी कार्रवाई चाहते हैं आप? देखो सुनो, छोटी मोटी इज्जत हम भी रखते हैं, समाज में हम भी रहते हैं, समाज के हम काम करते हैं, समझ रहे हो बात को। हमारी छवि पे क्या प्रभाव पड़ा होगा इस बात से कि भाई पप्पू तो बदमाश है, हैं? एक तरफ मेरी पार्टी को बदनाम कर रहा है, मैं फरीदाबाद से जिला महासचिव हूँ जेजेपी पार्टी से। एक तरफ तो मेरी पार्टी को बदनाम कर रहा है धर्मेंद्र प्रताप। इसकी औकात देख लो, क्या औकात है। ये 500 रुपए का डंडा लेके किसी के मुंह में घुसेड़ देना, समझ रहे हो बात को। क्या समझता भैया, क्या लेना देना है तेरा, समझ रहे हो। किसी को भी बदनाम करना, ये 2 भाई, सिर्फ पत्रकार आप भी हो, पत्रकारों की मैं बुराई नहीं कर रहा, सिर्फ इन दोनों का एक बिजनेस है हकीकत का। और मैं कंप्लेंट दूंगा सीपी साहब के वहां भी, इन दोनों के खिलाफ, चोरों के खिलाफ। और मैं कोर्ट में भी इनके खिलाफ 182 जो होते मानहानि दावा होता है वो भी डालूंगा। बुंदू खान मना करके गया साफ तौर पर कि पप्पू कुरैशी का नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं। और इसे और पत्रकार धर्मेंद्र प्रताप जो है साफ तौर पर लिख रहे हैं। क्या कुछ कार्रवाई? बुंदू खान अभी सुनील जो इंचार्ज, जो सुनील साहब हैं, जो एसआई हैं थानेदार, उनके सामने ये कह के गया जी पप्पू कुरैशी का कोई लेना देना नहीं है। पुलिस से कह के गया है वो, फज्जू कुरैशी का कोई लेना देना नहीं, पुलिस को कह गया है। जब लेना देना नहीं है तो कल तूने मुझे बदनाम क्यों करा, समझ गए। तब पुलिस वालों ने उसको बैठाने की कही तो वहां से निकल के वो भाग गया। भाई साहब मुझे बदनाम करा है, मेरा किसी से कोई बैर नहीं है। इन्होंने जैसे मेरे को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे ब्लैकमेल करते करते ये लोग क्या करते हैं कि भाई किसी से 50,000 ठग लिए, किसी से लाख ठग लिए। पहले ठगी में दोनों भाई पकड़े गए। ये चोरी का काम करते हैं। समाज में इन्होंने ऐसी छवि बना रखी है, कितने अच्छे लोग हैं ये 1 नंबर के फ्रॉडी हैं। कहीं पुलिस पर प्रेशर बना देते हैं, ये डंडे को लेके ये 500-700 रुपए का आता होगा। मैं तो सरकार से अपील करूंगा कि ये डंडा भी 5 लाख का बिके। जो ऐसे फ्रॉडी। अभी मैं एक बात आपको बता दूं, फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर सीपी साहब राकेश कुमार आर्या ने एक बहुत ही सराहना काम करा है, जिसमें सागर कुमार सुदर्शन न्यूज चैनल का वो पत्रकार था। उसने झूठी अफवाह फैलाकर मतलब समाज में वो किसी तरह से उत्पाद मचाना चाहता था, जिसमें सरकार ने, प्रशासन ने उसका चैनल ही डिलीट कर दिया। क्या कुछ ऐसी मांग चाहिए? भाई साहब मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, वो रास्ता अगर कहीं पता हो तो मुझे बता दो। इसका चैनल जरूर डिलीट कराऊंगा, चाहे मेरे घर बिक जावे, चाहे मेरा
बर्तन बिक जाऊं, इसका डिलीट जरूर आपके कराऊंगा पास? यार। प्रूफ क्या मेरे खिलाफ है 1 महीने में सीपी साहब साफ तौर पर करें कोई अगर ऐसा पकड़ने पड़ेंगे ना, पैर पकड़ेंगे सीपी साहब के कि इसका चैनल बंद कराओ, क्योंकि फरीदाबाद में फिर दोबारा दंगे कराएगा ये, दंगे कराएगा ये? 100% दंगे कराएगा भाई साहब। अच्छा, भैया मेरी वीडियो को शेयर करना और अफसरों तक जरूर पहुंचे ये बात। ये सुन लो मेरी बात, 2 भाई है पत्रकार, पुलिस के सामने बुंदू आया, पुलिस ने बुंदू ने मना कर दी। जब बुंदू ने मना कर दी तो धर्मेंद्र पहले ही मुझसे अब लाइव चलाने से पहले कह रहा है कि पप्पू तो बदमाश है, गुंडा है, कि जब तक हम इसे मीट खिलाते थे, चिकन कबाब खिलाते थे, तब तक तो पप्पू समाज सेवी था। सवाल यही उठता है, फरीदाबाद की जितनी भी दर्शक, जितनी भी जनता देख रही है, सवाल ये उठता है कि आज ही क्यों पप्पू कुरैशी बदमाश बने हैं? क्योंकि पप्पू कुरैशी से आज से नहीं, कई सालों से जानते हैं। तो सवाल ये भी बड़ा उठता है कि कई सालों बाद आज ही बदमाशी की वजह क्यों देगी? भाई साहब 1-1.5 महीने से पीछे लगा हुआ है, जब से हमने चिकन और मटन बंद करा ना। मैंने पहले बताई थी वो 24 आवर्स क्या न्यूज है, चौधरी विकास की जो न्यूज है, उसकी न्यूज पे मैंने बताई थी कि ये बंदा जब से हमने चिकन कबाब और चिकन खिलाना बंद करा है, इसने 3 न्यूज मेरे खिलाफ अब तक डाल दी 1 महीने के अंदर। और कोई वजूद, कोई जनाधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है, सिर्फ ये है कि भाई या तो इनको हराम का माल खिलाओ, हराम का माल खिलाओ, या फिर इनके जंग दब के रहो नीचे इनके। तो सीपी साहब से क्या कुछ कार्रवाई की मांग करेंगे? देखिए, भले ही चाहे वो कोई भी अधिकारी हो या पत्रकार हो, अगर गलत करेगा तो प्रशासन उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। सीपी साहब से क्या मांग करते हैं? भाई सीपी साहब के हम हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि सर अगर मैं गलत हूँ या ये पहलवान गलत है तो हमें बंद करा दो। लगा हम गलत नहीं है, वो खुद पुलिस के सामने अभी कह के गया कि पप्पू का कोई लेना देना नहीं, भज्जू का कोई लेना देना नहीं, तो हमारे खिलाफ कंप्लेंट किस चीज की दी? तो पुलिस वाले ने जब उनको सुनील भाई साहब ने कहा कि भाई तू बैठ जा, तू झूठी कंप्लेंट दे रहा है, तो वहां से निकल के भाग गया थाने से। वो हम थाने पे खड़े, आप दिखा सकते हो, दिखा सकते हो थाने पे खड़े हम। बदनाम करा मुझे बहुत ज्यादा इनके खिलाफ। मैं कह रहा हूँ चाहे मेरा मकान बिक जाओ, चाहे मेरे बर्तन बिक जाओ, इनके खिलाफ 1000% मुकदमा दर्ज कराऊंगा, और चाहे कहीं तक मुझे जाना पड़े इनके खिलाफ जरूर कराऊंगा मैं। नहीं, सीपी साहब के सख्त आदेश है, और इस मामले में सीपी साहब बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। जो भी समाज में सोशल मीडिया पर गलत मैसेज या गलत उत्पाद की वीडियो डालेगा, उस पर सीपी साहब का सख्त आदेश है कि सख्त कानूनी कार्रवाई। पास जाएंगे, पैर पकड़ लेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि भाई एक बार हमारी जांच करा दो। मेरे खिलाफ आज तक एक कंप्लेंट भी नहीं है, मुकदमा तो बहुत दूर की बात है। मैं समाज की सेवा में लगा हुआ था, किसी भाई का कंप्रोमाइज करा दिया, किसी को ब्लड, एक दलित लड़की थी वो ब्लड की जरूरत पड़ गई, मैंने खुद ब्लड दिया मुसलमान होके। क्या ये 500 रुपए के डंडे ने लेके जो आग लगा रहे शहर में, ये क्या होड़ कर लेंगे हमारी? क्या उम्मीद लगती है आपको फरीदाबाद पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों पर जो समाज में झूठी और फेक खबर चलाते हैं जिसका मकसद कुछ और होता है, क्या लगता है फरीदाबाद पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करेगी? भाई साहब ऐसा है, जो सीपी साहब की हमने सुनी है, मिले तो मैं है नहीं, सीपी साहब की सुनिए, सीपी साहब है ईमानदार। और सबसे बड़ी बात है जो फरीदाबाद की पुलिस है ना, वो इतनी एक्टिव है, इतनी सख्त है वो, कि क्राइम को छोटा सा भी कराएगा उसे पकड़ लेती है। ये तो इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया इन्होंने कि भाई ये पिस्टल थी, कट्टे थे, ये था, वो सब झूठ अफवाह लगा के और क्या नाम है कर दिया इन्होंने बदनाम। तो भैया मैं एक हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, देखो इनसे अक्सर करके पुलिस भी परेशान है इन दोनों भाइयों से। ये क्या करते हैं, किसी का भी हाँ जी बताइए पेट में दर्द हो रहा, हाँ जी, इनका कोई काम ही नहीं है। इनके व्यूज देखते हो आप कितने हो गए? पहले ये बंदा ईमानदारी की न्यूज चलाता था तो इसकी व्यूज आती थी, मैं आपको सच्चाई बताऊं, मिलियनों में व्यूज आती थी। आज इसकी व्यूज आती है 2000, 4000, 5000, सबको पता लगी बदनाम आदमी है। और एक बात और बताता हूँ मैं आपको, ये बंदा क्या काम करता है, जैसे कि 2 पक्षों की लड़ाई हो गई तो एक पक्ष की न्यूज डाल दी पैसे लेकर, दूसरे पक्ष वाला अगर कमेंट करेगा उस कमेंट को ब्लॉक कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है कमेंट को, कि सब दूसरे आदमी को पता ना चल जाए। और ऐसे गर्दन करके छोटी सी और चश्मा लगा के, ये छोटा सा बच्चा हो, ये नाबालिग बच्चा, ये इतना बड़ा तेज आदमी है। हाँ जी, मैं धर्मेंद्र प्रताप, एक नंबर का फ्रॉडी धर्मेंद्र प्रताप है। जनता से भी कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? भैया कमेंट करके जरूर बताना और शेयर जरूर करना। और इस चोर को मैं नंगा करके छोड़ूंगा, कोर्ट में जाके इसे नंगा करूंगा कोर्ट में। इसने मेरी बेइज्जती करी है भाई साहब, इसने मेरे समाज में मेरी इज्जत खराब कर दी कि पप्पू ने अपहरण कर लिया। मैं थाने में खड़ा हूं, मैं कहां अपहरण करूंगा मैं? भैया आपकी वीडियो भाई शेयर जरूर करना भाइयों। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत। चलिए, आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े खुलासे और इस वीडियो के माध्यम से हो चुके हैं। जैसा कि आरोप ये लग रहा था कि पप्पू कुरैशी और पज्जू कुरैशी ने बुंदू को किडनैप किया है, मारपीट करी है। यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर यह बयान दिया डबुआ थाने में आकर कि पप्पू कुरैशी से हमारा कोई भी मतलब नहीं है, किसी भी तरीके का मतलब नहीं है। तो फिर आखिर ये पत्रकार पप्पू कुरैशी को बदनाम क्यों कर रहे हैं? सवाल पप्पू कुरैशी का इस बारे में जवाब ये होता है कि भाई वो पहले फ्री का चिकन नहीं मिलता था, फ्री का चिकन हम लोगों ने बंद कर दिया, जिसके चलते ये लोग हमें लगातार बदनाम कर रहे हैं और जिसका वो
जल्द ही फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर राकेश कुमार आर्या जी से इसके बारे में खुलासा करेंगे। ऐसी खास खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें फरीदाबाद न्यूज़ टुडे। जय हिंद, जय भारत।